गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पंजाब हिमालय पढ़ लिए थे ना। पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय पढ़ना है आज। तो कुमायूं हिमालय का भी कुछ पार्ट पढ़ लिए थे, कुछ पार्ट बाकी था, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, आज कुमायूं हिमालय का ही देखते हैं। कुमायूं हिमालय में बोला गया था कि कुमायूं हिमालय को देवों की भूमि या पंच प्रयागों की भूमि कहा जाता है। तो देवों की भूमि या पंच प्रयागों की भूमि क्यों कुमायूं हिमालय को कहा जाता है, आज इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, पंच प्रयागों की भूमि के नाम इसका क्यों पड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो नदियां हैं, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। कौन कौन? एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। आ करके विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पर मिलती है उसका नाम हम लोग देते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। और ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर नदियां आकर के मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। और यहां से इस नदी का नाम हो जाता है, देखिए अलकनंदा, ठीक है ना। इसका नाम पूरा क्या हो जाता है? अलकनंदा, ठीक है ना। ये पूरा नदी यहाँ से क्या कहलाएगी? अलकनंदा, ठीक है। तो यहाँ मिल गया एक विष्णु प्रयाग। अब आइए, यह इधर है नंदा देवी पर्वत। इधर क्या है? नंदा देवी पर्वत। और नंदा देवी के पर्वत के बगल से एक नदी निकलती है नंदाकिनी, ठीक है ना। नंदा देवी पर्वत के बगल से एक नदी निकलती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी आकर के जहां पर अलकनंदा में मिलती है वहां पर बनाती है एक नंद प्रयाग। उसको किस नाम से जाना जाता है? नंद प्रयाग। किस नाम से? नंद प्रयाग। आगे आइए, अब नंदा देवी के निचली भाग से ये बगल में स्थित है पिंडारी नदी। कौन सी नदी? पिंडारी नदी। और पिंडारी नदी आकर के अलकनंदा में जहां पर मिलती है उसको हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां आकर के मिलेगी उसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानेंगे, ठीक है। और वहां से नदी क्या हो जाएगी? अलकनंदा। वहां से नदी क्या हो जाएगी? अलकनंदा, ठीक है। अब आइए, यहाँ नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी पर्वत के बगल से एक नदी निकलती है नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा में आकर के मिलेगी वहां उसको किस नाम से जानेंगे? नंद प्रयाग के नाम से। किस नाम से? नंद प्रयाग के नाम से। आगे आइए, पिंडारी नदी आकर के जहां पर अलकनंदा में मिलेगी, पिंडारी नदी आकर के जहां पर अलकनंदा में मिलेगी उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? कर्ण प्रयाग के नाम से। किस नाम से? कर्ण प्रयाग के नाम से, ठीक है। इधर देख ले, अब इधर आइए, इधर से आते हैं तो देखिए केदारनाथ पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पर्वत चोटी है केदारनाथ, और यहाँ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। कहाँ से? केदारनाथ पर्वत के समीप से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, देखिए। और मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में जहां पर मिलेगी उसको हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जान गए, केदारनाथ पर्वत से मंदाकिनी नदी निकलेगी और आकर के अलकनंदा में जहां पर मिलेगी उसको हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आइए इधर, यहां से निकलती है एक नदी भागीरथी, ठीक है ना। कहां से? गंगोत्री से। आपको पढ़ाए होंगे बृहद हिमालय में हिमानियां कुछ अवस्थित थी जिसमें से एक गंगोत्री भी थी, ठीक है ना। जो भारत की सबसे बड़ी हिमानी है गंगोत्री, ठीक है ना। वहां से एक नदी निकलती है भागीरथी, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री भी एक गोमुख है। गोमुख का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ कुछ नजर आ रहा होगा, गाय के मुख के आकार का ये है, देखिए कुछ ऐसा लग रहा है गाय के मुख के आकार के, इसीलिए इसका नाम पूरा पड़ा गोमुख, ठीक है ना। गाय के मुख के आकार के दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गोमुख पड़ा। गंगोत्री के गोमुख से निकलती है एक नदी भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी, ठीक है ना। और भागीरथी पर ही एक डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। और टिहरी बांध के जस्ट पहले एक नदी आती है भिलंगना नदी। कौन सी नदी? भिलंगना नदी। और टिहरी बांध के पहले ही अपना नदी में, कौन सी नदी में? भागीरथी नदी में आकर के जल विसर्जित कर देती है, ठीक है ना। आकर के भिलंगना नदी जल विसर्जित कर देते हैं। यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है, इसके बाद आगे आते हुए भागीरथी नदी, आगे आकर के भागीरथी नदी यहाँ पर मिलती है। और जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है
उसको किस नामों से जानते हैं हम लोग? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी आकर के आपस में मिलती है उसका हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं के बाद से ये नदी हो जाती है गंगा। यहीं के बाद से ये नदी क्या हो जाती है? गंगा के नाम से जाना जाता है, जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद ये नदी क्या हो जाती है? गंगा, और गंगा के नामों से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ 68 या 69 कंफर्म हम नहीं कर पा रहे हैं। 68 या 69 में कोई एक बीपीएससी में कोई एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। वो पूछा गया था कि जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसको किस नामों से जाना जाता है? तो उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देखिए जहां पर भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती है वहां किस नाम से जाना जा रहा है? देवप्रयाग के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, इसको कंफर्म रूप से अच्छी तरीका से ध्यान में रखना है। ठीक है ना, पूरा माइंड में मैप याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये कैसे कैसे आकर के कहां से मिल रहा है। इसके बाद इस नदी का नाम हो गया गंगा। ठीक है ना, तो अभी तो हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों का? पर्वत तंत्र पढ़ा रहे हैं ना, उत्तर भारत का पर्वत तंत्र। अब जो गंगा आ गई तो अब उत्तर भारत का गंगा का जो मैदान हम पढ़ाएंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ाएंगे, वहां से बाद ये नदी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अभी तो फिलहाल इतना जान गए। तो हम कुमायूं हिमालय में पंचप्रयाग के जो नाम से जानते थे वो कॉन्सेप्ट यही है। देखिए पंचप्रयाग का मतलब पांच, पंच का मतलब पांच हो गया, प्रयाग का मतलब प्रयाग हो गया। देखिए पांच प्रयाग मिला ना, एक विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। इसीलिए इस भूमि को पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जो विस्कल्पी कहाँ है? कुमायूं हिमालय में पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोगों का कंफर्म याद हो गया होगा। एक बार आइए फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए जहां पर विष्णु गंगा धौली गंगा मिलेगा उसको क्या नाम देंगे? विष्णु प्रयाग देंगे। वहां से नदी क्या बन जाएगी? अलकनंदा बन जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए नंदाकिनी नदी जहां आकर के अलकनंदा में मिलेगी उसको नंद प्रयाग के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। पिंडारी नदी जहां पर आकर के अलकनंदा में मिलेगी उसको कर्ण प्रयाग के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे आइए। जहां पर मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिलेगी उसको किस नाम से जानेंगे? रुद्रप्रयाग के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। जहां पर भागीरथी नदी आकर के अलकनंदा से मिलेगी और दोनों मिल करके उसके बाद जो नदी हो जाएगी वो गंगा हो जाएगी, और जहां पर मिलेगी उसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कि कुमायूं हिमालय को पंच प्रयागों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पांच प्रयाग यहाँ मिलते हैं। ठीक है ना, पांच प्रयाग यहाँ अवस्थित है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग कुमायूं हिमालय खत्म कर लिए। अब अगला जो चलेंगे हम लोग नेपाल हिमालय की ओर चलेंगे। कौन सा हिमालय की ओर चलेंगे? नेपाल हिमालय की ओर। आपको पता होगा कि नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच अवस्थित है। ठीक है ना, जो पढ़ाए होंगे शुरू में वहां रिकॉल कीजिए एक बार फिर से। देखिए महाकाली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन अवस्थित है? नेपाल हिमालय अवस्थित है। ठीक है ना, ये है आपका महाकाली नदी है, तीस्ता नदी, इसके बीच में अवस्थित है नेपाल हिमालय। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। महाकाली से तीस्ता नदी के मध्य अवस्थित हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश, जहां बृहद हिमालय में दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू से आदि अवस्थित है। देखिए ये तो एक महाकाली और तीस्ता नदी के बीच अवस्थित है, और नेपाल हिमालय जो है पूरे हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है नेपाल हिमालय। ठीक है ना, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ अवस्थित है नेपाल हिमालय में ही। ठीक है ना, और इसके अलावा कंचनजंगा, मकालू, लुहात ये भी चोटियां कहाँ अवस्थित है? नेपाल हिमालय में ही अवस्थित है। ठीक है ना, अगला ये इन चोटियों के समीप अवस्थित इन चोटियों के समीप कुछ हिमानियां अवस्थित है, वहां से कौन कौन नदी निकलती है? देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा कोसी जैसी नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ पर नेपाल हिमालय पर कुछ हिमानियां अवस्थित है, वहां से कौन कौन नदी निकलती है? गंडक निकलती है, बूढ़ी गंडक निकलती है, घाघरा निकलती है, कोसी निकलती है, और तीनों करीब करीब देखिएगा तो बिहार में ये नदियां अपवहित होती है। ठीक है, तो वहां से निकलती है।
नेपाली हिमालय से। यहाँ मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। तो ये वाला जो आपका नेपाल में पड़ता है मध्य हिमालय, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में बृहद तथा मध्य तथा महाभारत श्रेणी, बृहद नेपाल में बृहद तथा महाभारत श्रेणी के मध्य अवस्थित काठमांडू घाटी हिमालय की सबसे लंबी या बड़ी अंतरा पर्वतीय घाटी है। देखिए काठमांडू नदी घाटी जो देखिए तो ये बृहद हिमालय हो गया, ये महाभारत श्रेणी हो गया, इसके बीच में अवस्थित है काठमांडू घाटी जो हिमालय की सबसे लंबी और बड़ी अंतरा पर्वतीय घाटी है। अंतरा पर्वतीय का मतलब पर्वत के अंदर में है और बहुत बड़ा और लंबा पर्वतीय घाटी है। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी। कहाँ अवस्थित है? बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी, ये मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को नेपाल में हम लोग नेपाल हिमालय के अंतर्गत महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच कौन अवस्थित है? यहाँ काठमांडू घाटी अवस्थित है जो हिमालय की सबसे बड़ी या लंबी अंतरा पर्वतीय घाटी है। इस घाटी में अवस्थित राजधानी नगर काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो काठमांडू घाटी है उसी में अवस्थित है काठमांडू नगर और बागमती, जहां बागमती नदी तट पर अवस्थित है। यहाँ एक नदी बहती है काठमांडू घाटी में, बागमती नदी। कौन सी नदी? बागमती नदी। और बागमती नदी के किनारे पर ही अवस्थित है कौन सा? राजधानी नगर काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो काठमांडू घाटी के काठमांडू घाटी में बागमती नदी बहती है, उसी के तट पर राजधानी नगर नेपाल का काठमांडू अवस्थित है। इस घाटी का दूसरा बड़ा नगर पोखरन है। देखिए एक तो काठमांडू हो गया और दूसरा जो बड़ा नगर है वो पोखरन है। क्या है? पोखरा है। क्या है? यहाँ एक बड़ा नगर है और दूसरा बड़ा नगर, पहला बड़ा नगर तो काठमांडू हो गया, दूसरा बड़ा नगर पोखरा है। क्या नाम है? पोखरा। तो याद रखिएगा नेपाल के जो काठमांडू है, जो बागमती नदी है, उसके तट पर दूसरा बड़ा जो नगर, पहला तो काठमांडू हो गया, दूसरा बड़ा नगर जो है वो क्या है? पोखरा है। ठीक है ना। महाभारत श्रेणी के दक्षिणी गिरिपाद पर, महाभारत श्रेणी के दक्षिणी गिरिपाद पर भरतपुर, जनकपुर तथा विराटनगर जैसे औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगर अवस्थित है। देखिए महाभारत श्रेणी के दक्षिणी गिरिपाद पर, दक्षिणी गिरिपाद का मतलब ये हुआ ये महाभारत श्रेणी है तो ये तो उत्तरी हो गया पार्ट, तो दक्षिणी गिरिपाद पर यानी ये वाला क्षेत्र में, ठीक है दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र में महाभारत श्रेणी के दक्षिणी गिरिपाद पर कौन सा नगर अवस्थित है? भरतपुर, जनकपुर, विराटनगर जैसे एक कैसा नगर है? तो औद्योगिक है, सांस्कृतिक है और ऐतिहासिक नगर है। ठीक है ना। भरतपुर, जनकपुर, विराटनगर कैसा नगर है? ऐतिहासिक नगर है, सांस्कृतिक और औद्योगिक ऐतिहासिक नगर है। कौन कौन? विराटनगर, जनकपुर और आपका भरतपुर। ठीक है ना, ये सब नगर। और कहाँ अवस्थित है? महाभारत श्रेणी के दक्षिणी गिरिपाद पर अवस्थित। ठीक है, तो आज हम लोग हिमालय का थोड़ा सा कम पार्ट है क्योंकि ये ज्यादा पाकिस्तान में पड़ता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा उसके बारे में नहीं पढ़े। हालांकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा है लेकिन उसको पढ़ करके क्या करेंगे जो हम लोग को ज्यादा एग्जाम के व्यू से यूज नहीं है। ठीक है ना। तो हिमालय जो पड़ता है नेपाल में, तो हम लोग फिर भी इतने बारे में जानकारी रख लीजिए जो काफी है। ठीक है ना। तो 2-3-4 फैक्ट याद रखिएगा। ये पंच प्रयागों की भूमि से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया। और यहाँ पर आप लोग का यही 2-3 चीज याद रखना है कि सबसे सर्वोच्च चोटी वहीं पर है नेपाली हिमालय में, और मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेपाली को महाकाली और तीस्ता नदी के बीच में है। यहाँ कुछ हिमालय से जो नदियां निकलती है वो याद रखिएगा, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बागमती, घाघरा है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। और ऊपर से आकर के फिर नदियां प्रवाहित होती है। और इसके बाद सबसे ये जो घाटी है काठमांडू घाटी जो प्राप्त होती है नेपाल हिमालय में, तो काठमांडू घाटी सबसे बड़ा पर्वतीय अंतरा पर्वतीय घाटी है। ठीक है। और वहीं एक नदी प्रवाहित होती है बागमती, और बागमती नदी पर ही नेपाल की राजधानी काठमांडू अवस्थित है, और एक दूसरा बड़ा नगर है जो पोखरा है वहीं अवस्थित है। ठीक है ना। तो कुछ है। और महाभारत
श्रेणी जो मध्य हिमालय का श्रेणी है, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, उसके दक्षिणी गिरिपाद पर कुछ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर अवस्थित है, नगर अवस्थित है, जिसका नाम क्या है, एक भरतपुर है, एक जनकपुर है, एक विराटनगर है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए नेपाल हिमालय, अगला हम लोग देखेंगे असम हिमालय। ठीक है ना, तो असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक, तीस्ता, आप लोग का याद होगा पहले बताए होंगे, तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच, तीस्ता से दिहांग के बीच असम हिमालय है। तो कल हम लोग असम हिमालय को अगली क्लासों में देख लेंगे, फिर उसके बाद पूर्वांचल पहाड़ियाँ देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का उत्तर भारत का पर्वत तंत्र खत्म हो जाएगा, फिर उत्तर भारत के मैदान में चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई जहाँ भी रहिए कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, और पढ़ाई को रिदम बनाए रखिए। अभी जो वैकेंसी आने वाला है वो बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है आपको इसी मंथ में, दिसंबर का मंथ में लास्ट तक देखिए आप लोगों का एसआई का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपका बीएसएससी सीजीएल 4 का भी आने वाला है। ठीक है ना, फिर बिहार पुलिस का भी उम्मीद है कि देखिए आने वाला है। ठीक है ना, तो इन कारणों से आप लोग पढ़ाई एकदम रिदम बनाए रखिए, आगे कंटिन्यू जारी रखिए। ठीक है ना, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।